बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो ख़वातीन के लिए सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से फिर से एक इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। वो ये है कि पीएसडीएफ मैन डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन्स थ्रू आईटी प्रोग्राम का अगेन आगाज़ हो चुका है। इसका राउंड नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर इसके पहले 2 फेजेज़ जो हैं वो टेम्परेरी तौर पर अभी चल रहे हैं। पहला फ़ेज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फ़ेज़ अभी चल रहा है, बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोगों की रूरल वुमेन्स को बाइख्तियार बनाया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो घर बैठकर अपना खर्चा खुद निकाल सकें और खुद अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। इस कोर्स को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके साथ-साथ आप लोगों को इसमें इस पूरे कोर्स के दौरान आपको 30,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके अलावा आपको 1.5 लाख के करीब इसकी मालिकियत वाला एक आपको कंप्यूटर मिलने वाला है और उसके साथ-साथ आपको इंटरनेट डिवाइस और इसके अखराजात को कंट्रोल खुद करते हैं, ये आप लोगों को उसका भी पे करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद होने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना है और बाद में तक आप लोग जो है वो अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग ये वाली मिस्टेक ना करें, जो मिस्टेक्स पहले जो बच्चे जो हैं वो कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों की यहीं पर एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है कुछ मिस्टेक्स की वजह से और वो बाद में कहते हैं कि हमारी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुई है और हमें पीएसटीएफ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इन सारी मिस्टेक से बचने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो गौर से देखनी है ताकि आप लोग भी इस पर अप्लाई कर सकें और इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट आप लोगों को बताती चलूँ कि 20 जनवरी 2026 है। इससे पहले आप लोग इस पर अप्लाई कर लें क्योंकि लास्ट वाले दिनों में बिल्कुल भी इस पर आपका सही अप्लाई नहीं होता, आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और जो प्रीवियस बार भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी इश्यूज़ की वजह से रह गए थे। जैसे कि व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप लोगों को पीएसटीएफ के फेसबुक चैनल का ऑफिशियल चैनल ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑफिशियल इनका पेज है शो किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएसटीएफ में डिजिटल एम्पावरिंग एजुकेटेड रूरल वुमेन्स राउंड 3। तो ये राउंड 3 का आगाज़ हो चुका है जिसमें आप लोगों को वो क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स विल बी रिसीव 6 मंथ्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर लीड सर्टिफाइड डिजिटल ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर आप लोगों को 6 माह के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, वो भी ऑनलाइन होने वाली है। घर बैठकर आप लोगों ने ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है और साथ ही साथ आप लोगों को मंथली 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ इंटरनेट एंड डिवाइस अलाउंस आप लोगों को मिलने वाला है और 7,000 आप लोगों को यहाँ पर डिवाइस जो आप लोग इंटरनेट की डिवाइस लेने वाले हैं ना, जो आप लोगों ने डिवाइस लगवानी है या कुछ भी आप लोगों को उसका अलग से पे किया जाएगा। 7,000 आपको देंगे कि आप उसमें कोई भी अपने अंदर अपने घर में कोई भी अच्छा सा सिस्टम जो है वो इंटरनेट का लगवा सकते हैं ताकि आप इजीली क्लासेस को ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को कह दिया कि गाइडेंस एंड पाथवे टू फ्रीलांस रिमोट वर्क एंड ई कॉमर्स enabling the women to gain financial independence while contributing their families and communities। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को इस काबिल बनाया जाएगा फीमेल्स को कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों को चाहिए है। रेजिडेंट आप लोग जो है वो पंजाब रूरल एरिया के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की 30 साल एज होनी चाहिए। मतलब आप लोगों की एज कितनी भी है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप लोगों की एज जो है वो 30 साल से नीचे है, 30 साल तक है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बता दिया गया है कि इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप लोगों को एक पासिंग एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। इस एंट्री टेस्ट को आप लोग पास करेंगे तो आप लोगों को इसमें इनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स पर भी हम लोगों ने बात कर ली है आप लोग और इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पर 20 जनवरी जो है लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट बताई जा रही है कि www.psdforg.gov.pk एम्पावरिंग रूरल वुमेन। ठीक है, ये वाली आप लोगों की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप लोगों ने जाना है और आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। चलिए व्यूवर्स, हम चलते हैं इस वेबसाइट पर और देखते हैं कि आप लोगों ने इस वाली एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई कैसे करना है। ओके व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएसटीएफ में डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन आईटी प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला जो आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, आपको इस वाले प्रोग्राम पर ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। ऐसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो पीएसटीएफ इस वक्त करवा रहा है, लेकिन आप लोगों ने अभी जो है वो पीएसटीएफ के इस वाले कोर्स पर मैं डिजिटल वाले पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों को येलो कलर के बटन में आप इनरोल नाउ लिखा हुआ आ रहा है,
तो इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ या फिर इनरोल्ड नाउ पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देखें कि आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज जो है वो ओपन होने वाला है। यहाँ पर मरियम नवाज हुनरमंद नौजवान, ठीक है, ये इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है, मैन डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन IT थ्रू। इसका थोड़ा सा लोगो वगैरह चेंज किया गया, लेकिन ये वही वाला प्रोग्राम है जो पहले आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने किया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा चुके हैं। तो यहाँ पर इनरोल नाउ लिखा हुआ है। इनरोल नाउ लिखने से पहले आप लोगों ने पहले इसकी स्टेप जर्नी पढ़ लेनी है। इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज करवाएंगे, आपको क्या क्या चीजें आप लोगों को करवाने वाले हैं और आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप लोगों को एक कंप्यूटर देंगे और उसके अलावा आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। उसके बाद आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा मंथली और अच्छे मेंटोर्स और फ्लेक्सिबल टाइमिंग और फ्लेक्सिबल लर्निंग आप लोगों को करवाई जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि आप लोगों की एक फाइनल असेसमेंट होगी जिसमें आप लोगों ने एक टेस्ट देना होगा और आप लोगों की उसी असेसमेंट के बेस पर आप लोगों की सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में आप लोग जो अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को डेस्कटॉप एंड इंटरनेट डिवाइसेस के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप लोगों को डेस्कटॉप दिए जाएंगे और उसके बाद 4 स्टेप में आप लोगों का इंस्ट्रक्टर जो है वो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेने वाले हैं और 5 स्टेप में आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट जो आप लोगों ने जो क्लासेस ऑनलाइन ली होंगी उसका आप लोगों ने एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है और लास्ट पर आप लोगों से एक असेसमेंट लेते हैं और आप लोगों को एक जो आपका सर्टिफिकेट है और आप लोगों की जो बाकी अखराजात होते हैं वो आप सब क्लियर कर देते हैं। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को पहले पता चल गया कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और 21 साल से लेकर 40 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पर कुछ लोगों बच्चों की यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज भी हैं, आप लोग इनको भी आकर देख सकते हैं। ये भी आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल बच्चियां हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर इनरोल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के वो आप लोगों से कह रहे हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। स्टार्ट योर जर्नी टुडे, ठीक है, ऐड योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल पर एक OTP आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन जो फिल करनी है उसे सबमिट कर देना है और फिर उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपना CNIC नंबर डालना है, उसके बाद अपनी ईमेल डालनी है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड रिक्वेस्ट OTP लिख करेंगे तो आप लोगों के मोबाइल पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आप लोगों ने यहाँ पे देना होगा। तो आप लोगों ने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जो नंबर आप लोग यहाँ पर दे रहे हो वो नंबर आप लोगों का वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चों ने मिस्टेक की है, जो आप लोग जो नंबर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, OTP करने के लिए, तो वो आप लोगों ने अपना नंबर करना है जो आप लोगों के नेम पर हो, आपके ID कार्ड पे हो और आपके नाम पर रजिस्टर हो, ठीक है। तो वो वाला नंबर आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और उसी नंबर पर बाद में आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसी नंबर पर आप लोगों को मैसेजेस वगैरह जो है वो रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि अपने वालिद साहब के या अपने भाई के किसी अपने मामा के नंबर से आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना है। जैसे कि व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर OTP के लिए रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, बट ये देखिए मेरे पास वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और मेरे पास अभी OTP रिसीव नहीं हुआ है। तो यही इशू है जो बार बार बच्चों को आता है। तो आप लोगों ने इस पर ज़रा परेशान नहीं होना, आप लोगों ने बार बार ट्राई करना है। अगर एक बार में OTP नहीं आ रहा तो बार बार आप ट्राई कर सकते हैं। 10-15 मिनट वेट करें, आधा घंटा वेट करें। तो जैसे ही आप लोगों को OTP आए तो आप लोग यहाँ पर पुट कर अपनी जो फर्दर प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि OTP जो है वो रिसीव हो चुका है मुझे। अब मैं अपना OTP जो है वो यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि 5242 और उसके बाद मैं अपना OTP जो है वो वेरीफाई कर दूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने OTP को वेरीफाई किया है तो अब मेरे पास जो है वो फर्दर एक स्टेप जो आ गया, ठीक है। इसमें मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप ये समझ लें कि ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसी की बेस पर आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। जस्ट ये छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ फिल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अपलोड योर CNIC फ्रंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने CNIC की मतलब अपने ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। वो आप लोगों को फॉर्मेट बताया जा रहा है कि PDF में नहीं होनी चाहिए, JPG में और JPG EG और उसके बाद PNG जो होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब पिक्चर की फॉर्म में आप क्लियर पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है। बहुत सारे बच्चों ने इशू ये आया उनको कि उनकी पिक्चर्स ही यहाँ पर CNIC की पिक्चर्स यहाँ पर क्लियर नहीं थी। जिनकी CNIC की पिक्चर्स यहाँ पर क्लियर नहीं थी, ना उन लोगों को रिस्पॉन्स किया गया है, ना उन लोगों को टेस्ट के लिए बुलाया गया है और जिनके यहाँ पर नीचे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स ब्लर थे उन लोगों को फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी क्लियर पिक्चर लेनी है, स्कैन करना है उसे अपने किसी भी अच्छे माइक स्कैनर से। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कि उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर बैक साइड अपलोड करनी है। उसे अपलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने फुल नेम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मेरा बसीरत कंवल है, मैं यहाँ पर बसीरत कंवल लिख दूंगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों ने अपना जेंडर लिखना है, मेल है फीमेल है। फिर उसके बाद आप लोगों ने CNIC नंबर दोबारा से अपना यहाँ पर मेंशन कर देना है।
उसके बाद आप लोग यहाँ पर CNIC इशुएंस डेट, मतलब कब आप लोगों का CNIC जो है वो इशू हुआ है वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस, जो अभी आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस है ना, वो आप लोगों ने लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके ID कार्ड पे मेंशन होता है, वही वाला एड्रेस आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लिखना है परमानेंट वाले में। अब प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग वो एड्रेस लिख सकते हैं जैसे कि आप लोग कहीं पर रह रहे हैं, जैसे कि बहावलपुर के किसी सिटी में, जैसे इंसान गाँव से बहावलपुर में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पर आप लोग टेम्परेरी आप लोगों का एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने चूज कर लेना अपना डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों ने बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी भी एरिया का आपके पास डोमिसाइल है तो, ठीक है। तो डोमिसाइल यहाँ पर मैटर नहीं करता, बस आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई भी चूज कर लेना। तहसील में आप लोगों ने जो आप लोगों की तहसील है, यजमान है, कुछ भी आप चूज करेंगे। सबसे पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर आपको तहसील यहाँ पर आएगी, ठीक है। आप लोगों ने पहले तहसील करेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी मिस्टेक आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आप लोगों को तहसील मेंशन नहीं हो रही तो फिर दोबारा से आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को एक बार फिर से मेंशन करना है और दोबारा आपकी तहसील जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इंस्टीट्यूट लिखना है, ठीक है, कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने डिग्री लिखनी है कि आप लोगों की डिग्री जो है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर बैचलर और मास्टर दोनों है ना, तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों ने बैचलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने डिसिप्लिन, आपका कौन सा डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने ये आप लोगों को पता है कि फिजिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एजुकेशन, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किए गए हैं। लेकिन आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों का बायो केमिस्ट्री या फिर ऐसी कुछ है तो आप लोग उससे यहाँ पर बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज में यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हो। और उसके बाद बिजनेस एजुकेशन में आ जाएगा अगर आप लोगों ने मैथ वगैरह किया हुआ है। तो अगर एग्रीकल्चर या फिर ऐसी फील्ड से रिलेटेड आप लोगों की है तो ये सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ना 4 तरह के ही, ये 5, 6, 7 जो है वो आप लोगों को डिसिप्लिन शो होने वाले हैं। तो आप लोगों ने ये जो है वो नेट से सर्च कर लीजिएगा या फिर ChatGPT की हेल्प से आप लोग अपना जो बेस्ट डिसिप्लिन है वो यहाँ पर जरूर चूज करिएगा। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिग्री जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने PDF की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और लेकिन उसका साइज यहाँ पर ना आप लोगों ने उसे रीसाइज कर लेना ताकि वो यहाँ पर अपलोड हो जाए अच्छे से। विच नेटवर्क आर यू यूजिंग, तो यहाँ पर वो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर PTCL लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये PTCL यहाँ पर लिखोगे। आप लोगों ने यहाँ पर जैज़, टेलीनॉर, यूफोन, जो जोंग, जिस भी जो आप लोग यूज़ कर रहे हो वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब जैसे कि जिस वाली सिम पर आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप लोग वही वाला नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों का वो नंबर वहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखेंगे कि यहाँ पर विच मोबाइल नेटवर्क यू वुड प्रेफर टू हैव एन इंटरनेट पैकेज फॉर, तो यहाँ पर आप लोगों ने पैकेज लगाना है, इंटरनेट का लगाना है। उन लोगों को पता है कि आप लोगों ने मोबाइल पे लगाना है। अगर आप लोग PTCL पे लगा सकते हो तो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने मोबाइल पे, जैस पे, यूफोन पे, तो ये आप लोगों से इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोगों को बाद में पैकेजेस के पैसे भी यहाँ पर वो पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने जैज़ है या फिर टेलीनॉर है आप लोग चूज कर लेंगे। और उसके बाद आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप लोगों ने सबमिट द एप्लीकेशन, तो आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट द एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये आप लोगों की सक्सेसफुली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का कोई भी यहाँ पर स्टेप नहीं है। इसी तरह आप लोग अप्लाई करिएगा, अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छे से चूज करना। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों ने कहीं और जाके अप्लाई करना है। जस्ट आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो बस फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को अगर ईमेल पे आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो अच्छी बात है। अगर ये मैसेज नहीं आता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आप लोग इस पर अप्लाई कर दें। 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि इस पर 10 या 15 मिनट लगते हैं, तो आप आज ही से इस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो अगर आप लोगों के रिलेटिव्स में या फिर आप लोग को लगता है कि कोई बंदा है जो इस पर अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप उसको जरूर प्रेफर करें ताकि वो इस पर अप्लाई करें। और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग पहले भी किसी इंटर्नशिप में इनरोल्ड हैं तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग इस पर जरूर अप्लाई करिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।